वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2025 और 19 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर स्थान, सेंट्रल जोन ने 2025 की दिलीप ट्रॉफी जीतकर खिताब जीता और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को संस्मरण करने के लिए नमो ऐप शुरू किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं 19 से लेकर 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड का एग्जाम आज से शुरू होने जा रहा है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अच्छे तरीके से एग्जाम हो और अच्छे तरीके से आप जो है इसमें निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। तो जाहिर सी बात है पूरी मेहनत के साथ आपने तैयारी की होगी और आज से स्टार्ट हो गए 19 से लेकर 3 दिनों तक लगातार 4th ग्रेड का एग्जाम चलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खर्रे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 15 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। महिला हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में भारत किससे हारकर उपविजेता स्थान प्राप्त किया? चीन से हारा। भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत को क्या नाम मिला है? वो मिला है अंद्रोथ। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है अहमदाबाद में। पाकिस्तान कौन से वर्ष संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2027 में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? पूर्णिया हवाई अड्डा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली सब कुछ आपको मिलता है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये रिपोर्ट आती है किसके अनुसार? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर अब की बार भारत की इस रिपोर्ट में सुधार हुआ है और ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है वो जारी करता है। तो इसके अंदर भारत की रैंक देखें तो भारत आ चुका है 38वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 38वें स्थान पे आ चुका है। सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर सुधार हुआ है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में उल्लेखनीय सुधार किया। अब वे 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत का स्कोर कितना है इसके अंदर? 40.5 और 2020 के अंदर भारत की रैंक थी 48। कितनी थी? 48। रिपोर्ट का प्रकाशन, यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित होती है और सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड। याद रखना, भारत 38वें स्थान पे आ गया। 2020 में 48वीं थी और अब की बार स्कोर कितना है? 40.5 और सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार है, क्योंकि जो PM मित्रा पार्क है ना, ये जो जितने भी मैंने आपको बताए एक क्लास के अंदर सब कुछ करवाया है। तो किस राज्य के धार जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया? यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PM मित्रा पार्क है। तो ये कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश के धार जिले में। उत्तर क्या होगा इसका? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब इनके देखो प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधे पर देखो, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक महेश्वरी साड़ियों की एक विरासत को भी उन्होंने नमन किया है, जिसकी प्रेरणा देवी अहिल्याबाई होलकर ने उनको दी थी। ये देखो इनके कंधे पे देखो PM मित्रा पार्क का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार जिले में PM मोदी ने PM मित्रा यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के अवसर पर मोदी जी ने महेश्वरी साड़ियों की विरासत को भी नमन किया और इसकी प्रेरणा देवी अहिल्याबाई होलकर ने
दी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना के तहत देश भर में 7 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये 7 के 7 मैंने राज्य हैं जिनके नाम भी मैंने आपको अच्छी तरीके से करवाए हैं, और हो सकता है, मुझे लग रहा है भी आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न फिक्स भी आएगा। सेंट्रल जोन ने 2025 की दिलीप ट्रॉफी में किस टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो ये लीजिए भी दिलीप ट्रॉफी जीत ली है किसने? सेंट्रल जोन ने। तो किस टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया? ये रहा है साउथ जोन को। किसको हराकर है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, साउथ जोन को हराकर सेंट्रल जोन ने 2025 की दिलीप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। किसको रहा? साउथ जोन। तो खिताब विजेता सेंट्रल जोन ने 2025 की दिलीप ट्रॉफी जीतकर खिताब अपने नाम किया। विजय का मार्जिन सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया। यह मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया था। तो बेंगलुरु के अंदर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पे इसका आयोजन। सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद ये खिताब जीता है। आखिरी बार 2014-15 में ये खिताब सेंट्रल जोन ने जीता था। 11 साल बाद ये सेंट्रल जोन ने खिताब जीता है। और सेंट्रल जोन की कप्तानी रजत पाटीदार जो अब की बार रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल के अंदर बेंगलुरु के ये टीम के कप्तान भी रहे थे, रजत पाटीदार। तो ये इन्होंने भी इसके अंदर कप्तानी की है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन कब मनाया गया? 17 सितंबर को। स्मरण करने के लिए नमो ऐप शुरू किया है। और 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान का क्या नाम है? यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन बनाते हैं 17 सितंबर को, तो उनके स्मरण के लिए नमो ऐप शुरू किया गया है। और इसी के अवसर पर 15 दिवसीय एक डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान चल रहा है। तो ये याद रखना, 15 दिवसीय अभियान चल रहा है, ठीक है। तो इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है सेवा पर्व 2025। याद रखना अच्छे तरीके से, सेवा पर्व 2025। तो समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाते हैं, तो उनके स्मरण करते हुए नमो ऐप पर सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की है। इन्होंने साथ में नमो ऐप शुरू किया और इसी के अवसर पर सेवा पर्व 2025 की शुरुआत कर दी। यह अभियान 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी जयंती बनाई जाएगी 2 अक्टूबर को, वह तब तक ये अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य सेवा एवं राष्ट्र भावना की प्रेरणा देना है। सेवा एवं राष्ट्र भावना की प्रेरणा देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। हाल ही में उज्बेकिस्तान में हुए फीडे ग्रैंड स्विस और वीमेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट में कौन कौन चैंपियन बने हैं? ये देखो, पुरुषों के अंदर और महिला के अंदर दोनों खिलाड़ियों ने फीडे ग्रैंड स्विस और वीमेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम है, एक नंबर पे अनीस गिरी, ये देखो, और महिला के अंदर है वैशाली रमेश बाबू। ये देखो आपके सामने तस्वीर में अनीस गिरी और है वैशाली रमेश बाबू। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो फीडे ग्रैंड स्विस और वीमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन है? अनीस गिरी। इन्होंने 8-11 अंक हासिल करके फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीता। और वैशाली रमेश बाबू, ये भारत की खिलाड़ी हैं दोनों के दोनों। इन्होंने वीमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार हासिल करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी याद रखना अच्छे तरीके से। और विशेष उपलब्धि, अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू दोनों ने ही अपनी शानदार जीत से 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी प्रवेश किया है। ये गजब का प्रश्न है भी। आजकल क्या है, शतरंज जो खिताब खिलाड़ी चैंपियनशिप चलती है ना, एग्जाम में प्रश्न आता है, फिक्स है यहाँ से। भारत और मॉरिशस ने एक समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह के पास स्थित किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। और ये पहले एक एग्जाम में तो आ चुका है। ये जो चागोस द्वीप है, ये किन 2 देशों के बीच में एक समझौता हुआ या किसको देने की बात हुई थी? तो ये बात ध्यान रखना, मॉरिशस का ही ये चागोस द्वीप है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर करंट में। और अभी इसके पास में क्या है कि उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे, ये किस स्थान पर? एक स्थान है डियोगी गार्सिया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? डिएगो गार्सिया, ये एक स्थान है जहाँ पे एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना कहाँ पे? चागोस द्वीप है समूह के पास। समझौते का उद्देश्य भारत और मॉरिशस ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित डिएगो गार्सिया में उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। क्योंकि अभी मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा पर आए थे। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह में स्थित है, जहां अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है।
और यह स्थान हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका और ब्रिटेन का एक सैन्य हवाई अड्डा है, सैन्य अड्डा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित होगा। यह समझौता मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान है हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस की यात्रा पर, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे थे। भारत की फैशन ई कॉमर्स दिग्गज मिंत्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ साझेदारी करके कौन सा नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया है? क्या गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे सौरव गांगुली। तो भारत की फैशन ई कॉमर्स दिग्गज फैशन कंपनी है ना मिंत्रा ने एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है सौराग्य। क्या नाम है? सौराग्य इसका नाम है। इस नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है इन्होंने। देखो ब्रांड का नाम सौराग्य एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड है जिसे मिंत्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली के साथ एक साझेदारी करके इसको लॉन्च किया है। मिंत्रा की रणनीतिक यह लॉन्च मिंत्रा की सेलिब्रिटी नेतृत्व वाले ब्रांड्स के जरिए क्षेत्रीय लग्जरी फैशन में विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना गया है। तो ये याद रखना भी, ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं प्रश्न आएगा, सीधा आपसे इसका ब्रांड हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। तो सौराग्य नाम से इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया। 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर के किस जिले में स्थित सिराखोंग गांव में धूमधाम से उद्घाटित हुआ है? याद रखना भी अच्छे तरीके से, क्योंकि एक प्रकार का ये महोत्सव का प्रश्न है और फिक्स है, एग्जाम में आना ही आना है। तो सिराराखोंग हथई मिर्च है, ये महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। और मणिपुर के कौन सा जिला है? वो है उखरुल जिला। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा जिला है? उखरुल जिला। तो ये देखो आपने देखी होगी मिर्च, तो आपने देखी है। तो 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले के सिराराखोंग गांव में धूमधाम से बनाया गया है। यह उत्सव 3 दिवसीय था और हथई मिर्च को समर्पित माना गया। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण हथई मिर्च था, जिसे भौगोलिक संकेत मिलन की जीआई टैग इसको दिया गया है हथई मिर्च को। इस मिर्च का नाम है ये हथई। इस मिर्च की विशेषता, हथई मिर्च अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध देखी गई है। तो याद रखना बस सीधा इतना ही आएगा कि 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च है वो कहाँ पे बनाया गया? मणिपुर के अंदर बनाया गया है। इतना ही प्रश्न आएगा सीधा, चाहे आपसे जीके में आए चाहे करंट में आए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एआई स्टार्टअप सेंटिएंट ने क्या लॉन्च किया है? क्योंकि एआई का जमाना है, फिक्स है, अभी यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो ये इन्होंने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एआई जो स्टार्टअप है सेंटिएंट, इसने क्या ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है। देखो एआई स्टार्टअप सेंटिएंट ने अपने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क को 17 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। इस लॉन्च के तहत 20 लाख यानी कि 2 मिलियन प्रतीक्षारत उपयोगकर्ताओं को एजीआई नेटवर्क तक एक्सेस इसको दिया जाएगा। सेंटिएंट एक एआई स्टार्टअप है जिसने यह एजीआई नेटवर्क ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है ताकि वैश्विक उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सके। बाकी ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पहला पॉइंट जो मैंने आपको इतना बताया वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारत एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए चालू वित्त वर्ष 2025 में 6.5% जीडीपी वृद्धि दर के साथ में मजबूत प्रक्षेपण बनाए हुए है। धीरे धीरे भारत है वो जीडीपी के मामले में अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अभी हाल ही में। तो धीरे धीरे भारत 2047 तक एक विकसित भारत टारगेट है भारत का ये। और दूसरा है इंस्पायर अवार्ड में बिहार का मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर रहा है और यहाँ से छात्रों ने 7403 इनोवेटिव आइडिया जमा किए हैं। तो इंस्पायर अवार्ड है उसके अंदर बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वो पहले स्थान पे रहा है। तो दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन। अब आपको अभी पता है कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है, तो उसमें क्या है पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी, इसलिए आपको 21 यानी कि 22 सितंबर को ही टेलीग्राम पे सारे प्रूफ मिलेंगे भी कौन से एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आया है 4th ग्रेड के अंदर इंडिया का। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की
89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करेगा, तो वो करने जा रहा है नई दिल्ली, क्योंकि अभी आज इसकी सितंबर है, अभी ये चल रहा है, ये मेजबानी हो रही है, तो 19 सितंबर ये लास्ट तारीख है इसका आजाद इसका आयोजन चलेगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत वर्ष 2027 में कहां पर 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये एसआई की करंट अफेयर्स, क्योंकि आगे एसआई का एग्जाम है, तो ये आप जरूर ले लेना। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान है, खूब सारी टेस्ट सीरीज है, जरूर आप जो इन्हें कर लेना है। तो जाते जाते सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।